तो आज का जो मुद्दा है जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है दिल्ली की हवा और हमारे रिश्ते। इस पर बात होगी। डिम्पल अपना माइक ना बंद कर देना और जब बोलना हो तो बोल सकती है। ओके। ठीक है। तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि कैसे दिल्ली की हवा एक एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंच गई है। अभी का जो सुबह मैंने देखा था EQI वो 380 के आसपास था। हालांकि अलग अलग जगहों के EQI काफी अलग अलग हैं। जैसे आनंद विहार की साइड देखा जाए तो वहां 400 प्लस है। कहीं कहीं पे तो 1000 प्लस भी दिखा रहा है। तो ये कंडीशन हो रखी है दिल्ली की। दिल्ली की जो देखिए हवा ऐसा है। है, जी। ये समस्याएं ऐसी तो नहीं है कि जो मतलब रैंडमली कहीं से आ गई हो, अचानक कोई सुपर साइक्लोन हो या फिर कोई बाढ़ त्रासदी वगैरह आ गई हो, अचानक हो गई हो। ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये मैंने, अगर आप देखें रिकॉर्ड देखें पुरानी, तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इग्नोर करने वाली चीज नहीं थी, पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया इस चीज के ऊपर। और यही रीजन है कि आज जो है मोस्ट ऑफ दिल्ली जो है 400 प्लस AQI से मतलब जूझ रहा है। अभी बताऊं क्या? गलत केंद्र से ही हम जी रहे हैं ना। उसका परिणाम है ये एयर पॉल्यूशन या जो भी क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं वो। अब क्लाइमेट जैसे चेंज बेसिकली हमारे हम्म, हल्द्वानी की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो मुझे बेसिक रूट लेवल के रीजंस लगते हैं वो ये है कि एक तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है। अगर आप पिछले 3 या 4 सालों का मतलब रिकॉर्ड देखें यहाँ पे, तो जितने घर यहाँ पे पहले थे उससे डबल बन चुके हैं अब। और इतना घर बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, होटल्स वगैरह बन रहे हैं, जिसके लिए पेड़ कट रहे हैं सारे के सारे। और और जितना वो भी कटेंगे ना। कंस्ट्रक्शन। वो हाँ, और कटेंगे फिर क्योंकि दिल्ली को आइडियलाइज किया है ना। दिल्ली आइडियलाइज हो चुका है। अब सारे शहर उसी राह पर जा रही हैं कि दिल्ली को हम गलत आइडियलाइज चीजों को। करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली अपने आप में एक डेवलप सिटी मानी जा सकती है इन द फील्ड ऑफ, वहाँ पे टेक्निकल कंपनीज हैं और बाकी सारी भी हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह की जो चीजें हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज हैं थोड़ी बहुत। और उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा है अर्निंग के। हाँ एक बोलिए। इंसान अगर हल्द्वानी में रहता है तो उसके पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं अर्निंग के। लेकिन अगर उसी की बजाय वो दिल्ली में रहे, उसके पास वो कम एजुकेशन में भी ज्यादा पैसे कमा सकता है वहाँ। तो लोग नहीं मैं उस चीज को ना गलत वे में ले रहे हैं, मतलब कि नहीं वहाँ मैं पे ये कहना रिसोर्सेज चाहता हूँ है। ना। हाँ। देख, दिल्ली को आइडियलाइज करना सही नहीं है, बल्कि हमें एक एक दूसरा गोल सेट करना चाहिए। क्योंकि दिल्ली के लोग जिस आइडियोलॉजी को केंद्र में रख के या विकास की जो उनकी परिभाषा है उसको लेकर जो चल रहे हैं ना वो ही गलत है। उसमें हाँ, बस ये भी एक सही जो है। मैटेरियलिस्टिक ग्रोथ होती है ना वही है। उसमें ना तो प्रकृति को शामिल किया गया है ना। और हवा के प्रति उसका क्या नुकसान होगा जो हम कर रहे हैं उसको भी शामिल नहीं किया गया है। एक सेल्फ सेंट्रिक चीज है। हमने सेल्फ को केंद्र में रखकर हम चीजें कर रहे हैं। और यही चीजें आई। और सिटीज भी अपना रही है। हल्द्वानी और जो भी और शहर शहर हैं, चाहे नोएडा हो या फिर आसपास के या दूर दराज के शहर है, वो भी यही फिलोसॉफी अपना रहे हैं कि प्रकृति को साइड में रख दो, हमें अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना है। और यही परिभाषा विकृत है। हम्म। बोल। और अभी जो समस्याएं हो रही हैं, जैसे अगर हम दिल्ली से मतलब कह रहे हैं कि दिल्ली को आइडियलाइज करते हैं और उसके बाद हम उसके जैसा बनना चाह रहे हैं, तो हम ना बस उसके वो फायदे देख रहे हैं कि वो कैसी दिखती है, वहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं प्रकृति से। क्योंकि आप भी देखें, आप खुद दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको पता होगा, कोई कनेक्शन रह गया नहीं है खास लोगों का। सिविक सेंस बहुत ज्यादा अच्छा है कि कोई है अपना कूड़ा जला देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। सिविक सेंस ये तो बहुत सुपरफिशियल बात है। हम केंद्र से ही गलत है ना। जैसे मैं बात कर रहा था रिश्तों की, भारतीय रिश्तों की जो बुनियाद है ना वो बुनियाद ही गलत है। वो काफी सुपरफिशियल और सेल्फ सेंट्रिक है ना, समझ रही है। मैं हम्म। क्लाइमेट चेंज को या फिर जो दूषित हवा है उसकी वजह रिश्तों को मान रहा हूँ। और वो इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि हमारे हमारे रिश्तों की वो जो बुनियाद है ना वही गलत है। मतलब उसमें जो प्रेम की परिभाषा है वही गलत है। मतलब मुझे एक पर्टिकुलर इंसान से प्रेम होता है और उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं प्रकृति का दोहन करने के लिए भी तैयार हूँ। यही अभी यही जैसा जो आइडियोलॉजी आपने है ना कहा हमारे मन में। अभी जैसा क्या? आपने कहा ना, हम किसी चीज को आइडलाइज कर देते हैं। अभी आपने एक चीज बोली थी कि हम किसी चीज को आइडलाइज कर देते हैं। हाँ। नहीं, किसी आजकल चीज को जैसे नहीं, दिल्ली को हाँ हाँ, आइडियलाइज करना नहीं दिल्ली चाहिए दिल्ली क्योंकि को अभी दिल्ली। मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रही हूँ। अभी मैं दिल्ली हाँ को एक वो ऑब्जेक्ट की तरह देखती हूँ।
तो अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आइडलाइज करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा आजकल बहुत ट्रेंड है कि बेसिक से बेसिक अगर कोई नॉर्मल हमारा इवेंट है, घर में कोई सेलिब्रेशन है, वहां पे बहुत सारे पटाखे फूटेंगे। वहां पे वो चीजें होंगी जो प्रकृति के खिलाफ होंगी, जो AQI इतना बढ़ रहा है उसके बाद भी लोग ऐसी चीजें करते हैं हाँ, जानबूझकर, या ये कहें कि वही तो सारी कह रहा चीजें हूँ ना, इग्नोर करके। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम शादी में ये सब क्यों करते हैं? अपनों के लिए ही तो करते हैं ना। हम जिनको हम्म। अच्छा मानते हैं, आसपास के लोग या हमारे जो अपने होते हैं उनके लिए करते हैं हम, और हम इसे प्रेम कहते हैं ना। कि बाप ने अपने बेटे के प्रति प्रेम दिखाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर शादी करी ना, पटाखे फोड़े। बाप ने बेटे के प्रति प्रेम दिखाया, पर इस प्रेम में प्रकृति का क्या? प्रकृति कहाँ है? हवा का क्या? क्यों? आसपास के जानवर थे, उनका क्या? पर इसके लिए अंडरस्टैंड? बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमें कि हमारे आसपास कोई और रहता है, हमारे अलावा भी एग्जिस्ट हाँ, तो करती हैं वो चीजें इस वही अर्थ तो कह पे। रहा हूँ ना, कि जो ये प्रेम है ना, हमारे घर वालों का या हमारी सोसाइटी में जो हम जिसे हम प्रेम कहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, ये प्रेम की बुनियाद ही गलत है। और इसकी वजह से होता ये है ना केवल हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि खुद के प्रति भी हम शोषित ही रहते हैं। अगर हम बिल्कुल। प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो नुकसान कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे पास ही आएगा। हमारे पास रिसोर्स कम हो जाएंगे, हमारे पास जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, हमारी हेल्थ। देख यार, पहले तो हमें ना जो प्रकृति है ना, नेचर, उसको अपना ही पार्ट मानना पड़ेगा। हवा को अगर सही करना है, दूषित हवा को, हमें होना ही पड़ेगा ऐसा कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी विचारधारा अलाइन होनी चाहिए प्रकृति के साथ ना। उसके लिए हमें हमारे बेसिक फंडामेंटल और रूट्स भी तो क्लियर करने पड़ेंगे। सबको पता हाँ, भी तो हो प्रकृति एग्जिस्ट इनर, करती है। इंडिविजुअल लेवल पर काम होना चाहिए कि इनर जो क्लैरिटी है ना, वो होनी चाहिए सबसे पहले। तो हमारी जो रिश्ते हैं वहां देखो ना, तू अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही है, मैं अपने स्वार्थ के लिए तेरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट्स इट। मेरे एग्जिस्टेंस पे सवाल थोड़ी उठाएगी तू ना, मैं उठाऊंगा तेरे एग्जिस्टेंस पे ना, कि जिन विचारधारों के साथ मैं चल रहा हूँ क्या वो सही भी है। बाप और बेटे के रिश्ते को देखे, या पति पत्नी के रिश्ते को देखें, तो वो एक दूसरे के स्वार्थों की पूर्ति के लिए बस काम कर रहे हो। वो एक दूसरे की विचारधारा पे सवाल थोड़ी उठाते हैं कि उनकी क्या विचारधारा है। क्यों? दोनों को ही कंजम्पशन करना है एक दूसरे का इस्तेमाल करके। अब जब कंजम्पशन ही करना है, तो क्यों प्रकृति का इस्तेमाल भी हम कंजम्पशन के लिए ही करें? क्योंकि वहां भी तो हम क्वेश्चनिंग नहीं करते। जो क्वेश्चनिंग बाप और बेटे के रिश्ते में एक दूसरे से बाप बेटे नहीं करते, फिर वही क्वेश्चनिंग हम प्रकृति के सामने भी नहीं करते ना। हम क्योंकि ब्लाइंडली फॉलो हमारे करते। अंदर अवेयरनेस बची ही नहीं है। हमने ना वो इन्वायरमेंट देखा ही नहीं जहाँ पे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, जहाँ पे ना प्रॉफिट को हाँ, प्रॉफिट के ये वे में देखा जाता है। हम सेपरेट अपना स्वार्थ चाहते हैं, अपना प्रॉफिट चाहते हैं बस। जब हम कहते हैं ना प्रकृति की रक्षा करना, तो प्रकृति का मतलब पेड़ पौधे ही नहीं होते, प्रकृति का मतलब प्रकृति का जानवर भी होते हैं। इवन मैं तो ये कहूंगा प्रकृति का मतलब दूसरे इंसान भी होते हैं, वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। प्रकृति के अंदर तुम खुद भी हो। तो प्रकृति की रक्षा करना मतलब सब पूरे एग्जिस्टेंस की रक्षा करना, समष्टि की रक्षा करना। पर हमारे रिश्ते देखो, मैं घूम फिर के रिश्तों पर ही आऊंगा क्योंकि मुद्दा यही है, और वजह भी यही है। क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह वह है गलत रिश्ते। हम कभी अपने मतलब जो भी चर्चा करते हैं अपने घर वालों के साथ, जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं, क्या उसमें कभी प्रकृति के बारे में कोई बात होती है? जानवरों के बारे में, नदियों के बारे में, हवा के बारे में कितनी बात होती है? होती भी है तो मतलब एक ऐसे जैसे, मतलब जैसे एक फ्लो में चीजें चल रही है, चलो भाई साइड से थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर दो। वो एग्जिस्टेंस में नहीं है हमारे, वो हमारी वो बस लाइफ। एक रैंडम ट्रेंडिंग टॉपिक है। हाँ, वो रोजमर्रा के जीवन में नहीं है वो मुद्दा। वो मुद्दा ऐसा है कि चलो ठीक है, इधर उधर से जरा वीडियो चल रही है आजकल, अब थोड़ा सा बात क्लाइमेट चेंज पे भी कर लो, दूषित हवा पर कर लो। लेकिन फिर से हम वही जीवन जीने लगेंगे जो हम जी रहे थे, वही सुपरफिशियलिटी, और जो ढर्राबद्ध जीवन था हमारा, वो हम जीते हम्म। रहेंगे। अभी मेरे को एक बात याद आ रही है कि हाँ। देख, वो सारे कर्म जो कि समाज से नहीं आ रही, और ना ही आपकी आंतरिक पार्श्विक वृत्तियों से आ रहे हैं, इन चीजों के दबाव से नहीं आ रही, बल्कि आपके स्पष्ट मन से आ रही है, स्पष्ट चुनाव से। जब ऐसा हो रहा है, ऐसा जब आप कुछ करेंगे, तब जाकर संभावना है कि उससे तो आप खुद का भी भला कर पाएंगे, दूसरे का भी कर पाएंगे, और प्रकृति पूरी मतलब पूरी मानवता का, पूरे एग्जिस्टेंस का भला हो जाएगा इससे। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू रिकॉग्नाइज। और इसकी वजह मैंने बता दी कि हमारे जो रिश्ते हैं उनका गलत केंद्र, वहां इंक्वायरी शब्द ही नहीं है। सहज संवाद होता है ना, जो सही सही मुद्दों पर
क्योंकि ऑब्वियस उसके सी लिए बात है, फिर जरूरी हो जाता है कि हमें सवाल उठाने पड़े। हम सवाल खुद क्या उठाने। है ये बात भी तो हमें नहीं पता होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप क्वेश्चनिंग करोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारा जो हम्म। दायरा है वो बढ़ते रहता है, स्वयं को देखने का दायरा। फिर तुम ये देख पाते हो कि मेरा संबंध कैसी हवा के साथ है, दूषित हवा के साथ मेरा क्या संबंध है ना, कैसे मेरे को ये प्रभावित कर रही है। क्वेश्चनिंग ही नहीं करते ना, दैट इज द प्रॉब्लम। हमारे रिश्तों में क्वेश्चनिंग है अवेयरनेस ही ही नहीं, नहीं है। क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। हम क्वेश्चन भी तो इसीलिए नहीं करते अगर हमारे मन में कोई बात आ भी जाए, ताकि हमारे जो सामने वाले से रिलेशन है कोई से भी वो खराब ना हो जाए, भले ही रिस्पेक्ट के केस में। कि मैं पापा से क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रही हूँ कि कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। मैं अपने बड़े भाई से क्वेश्चन हाँ इसलिए नहीं कर रही हूँ, उन्हें ये ना लगे ये बहुत ज्यादा ऐसे ना हाँ धार से हाँ निकल बिल्कुल। गई है, बदतमीज हो गई है, या फिर उनकी नजर में जो इमेज है रिलेशन है वो खराब ना हो, बस इसलिए। हम हाँ दोस्तों से पढ़ाई की बातें या फिर AQI की बातें इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें कहीं ये ना लगने लग जाए ये तो बहुत ज्ञानी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, हम जैसी रह नहीं गई है, हम दोस्त नहीं रहेंगे। ये चीजें ध्यान में हम्म, रखते हुए कि कहीं हमारी दोस्ती खराब ना हो जाए, रिलेशन खराब ना हो जाए, हम जानबूझ के क्वेश्चन नहीं करते। और फिर हमारी जो एबिलिटी होती है क्वेश्चन सोचने की समझने की वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो कुल मिला के यार हमने आज के जो कन्वर्जेशन है इसमें हमने ये देखा कि मतलब कैसे जो हमारे रिश्ते हैं गलत केंद्र से जो हम रिश्ते बनाते हैं किसी के साथ भी, ये वजह बन रहे हैं क्लाइमेट चेंज का, ये वजह बन रहे हैं कि दिल्ली की हवा दूषित है। हम क्यों हम्म। इग्नोरेंट है इन सब चीज के लिए? क्योंकि हमारे रिश्तों की बुनियाद में ही क्वेश्चनिंग नहीं है, वहां मान्यता बैठी हुई है। ठीक है, वहां एक सहज वार्ता है ही नहीं। हम बटे बटे हुए हैं, दोस्तों के साथ हम कुछ और रहते हैं, ऑफिस में जो कलीग्स हैं उनके साथ हम कुछ और रहते हैं, कॉलेज के दोस्तों के साथ हम कुछ और रहते हैं। और भी ऐसी कन्वर्जेशंस आएंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको आने वाले ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिन पर आप चाहते हैं कि हम बात करें। आचार्य प्रशांत जी को सुनने वाले और भी लोग हैं, उनको मैं लाऊंगा, उनसे बात करूंगा। तो ठीक है डिम्पल, ठीक है। मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत नई चीजें बताई आपने। हाँ ठीक है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और नेक्स्ट टाइम भी हम ज्वाइन करेंगे इसे। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पल, अगली बार भी करेंगे, ठीक है।